बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे 7 चैप्टर क्लास 11 का, जिसका नाम था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, है ना। और कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ चुके थे, है ना। एनिमल टिश्यूज़ जो थे ना, जितने बहुत सारे, जैसे कि एपिथेलियम, फिर कनेक्टिव, उसके बाद मस्कुलर, फिर न्यूरल टिश्यू। ठीक है, तो पहले हमने एपिथेलियम टिश्यू का ख़त्म किया है। अब कनेक्टिव टिश्यू हम स्टार्ट कर चुके थे पिछले पार्ट में, आपने नहीं देखा तो उसको जाके एक बार देख लो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर और पढ़ते हैं, वैसे ख़त्म करेंगे। ठीक है, हम कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे, यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहला जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू देख लेते हैं कि होता क्या है। इट हैज़ सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, है ना। ये क्या होता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि प्रेजेंट होता है बिना द स्किन। स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट, ये स्किन है, इसके नीचे एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ फॉर एपिथेलियम। ठीक है, एंड इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फ्रेमवर्क क्या है? मतलब जो स्किन का स्ट्रक्चर है ना, बाहर का स्ट्रक्चर, उस फ्रेमवर्क को, ढांचा, हमारे शरीर का ढांचा बनाने में ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मदद करता है। ठीक है, इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है? सेल्स दैट प्रोड्यूस सीक्रेट फाइबर्स। ऐसे सेल्स जो कि फाइबर को प्रोड्यूस करते हैं उसे फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में तीनों चीज़ें होती हैं। फाइब्रोब्लास्ट होता है, मैक्रोफेज यानी कि पैथोजन को खाने वाला, ठीक है। मास्ट सेल रिलीज हिस्टामिन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, मास्ट सेल क्या होता है? जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं या फिर एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उसके समय हिस्टामिन को रिलीज करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात आ गई कि पहला कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो क्या करता है? लिंक करता है सेल्स को एंड सपोर्ट करता है टिश्यूज और ऑर्गन्स को फंक्शन करने में। ठीक है, केवल समझने के लिए है ये सारी चीज़ें, लिखना मत। ठीक है, और सेकंड क्या है नोट कि डायग्राम एनसीईआरटी से इस किसका? एरियोलर टिश्यू, है ना, एडिपोज टिश्यू, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे बनाया नहीं हूँ उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको एनसीईआरटी से मास्ट सेल, मैक्रोफेज, कोलाजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट कहाँ पे होता है वो डायग्राम ऐसे बना हुआ है एनसीईआरटी में। ऐसे दो डायग्राम आप देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो एडिपोज टिश्यू, उसके बारे में डिस्कस हमने क्या किया? एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू दोनों को डिस्कस करना है। तो एरियोलर टिश्यू भी क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू भी क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू है। तो दोनों को डिस्कस करते हैं। एरियोलर हो गया है, अब एडिपोज देखते हैं। इट इज़ अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू आल्सो लोकेटेड बिनेथ द स्किन। ये भी स्किन के नीचे होता है। इट इज़ स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। ये फैट्स को स्टोर करता है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एंड द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड गेट इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू द फैट्स एंड स्टोर्ड इन द टिश्यू। देखो, जब हम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, कुछ यूटिलाइज होता है, कुछ बच जाता है, तो जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो बचता है वो इमीडिएटली कन्वर्ट होता है फैट में और स्टोर हो जाता है इस एडिपोज टिश्यू में, जो हमारा बेली निकलता है इसी वजह से निकलता है। ठीक है, निकल जाता है ना, तोंद बोलते हैं उसको। इसका भी डायग्राम एनसीईआरटी से आपको होमवर्क है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने कंप्लीट किया। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं। लास्ट में इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, करेंगे एक साथ। तो पहले इसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लेते हैं और इसको भी खत्म करेंगे, फिर एक साथ क्वेश्चन करेंगे। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कंपैक्टली पैक्ड होता है एक दूसरे में। ठीक है, एंड ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शोज रेगुलर एंड इरेगुलर पैटर्न्स या अरेंजमेंट। ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब अरेंजमेंट। देखो, कॉम्पैक्टली पैक्ड है तो फाइबर्स ऐसे दिखेंगे आपको। अगर रेगुलर ऑर्डर में है, यानी कि फाइबर्स अगर आपको ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है, ये रेगुलरली, तो इसे रेगुलर अरेंजमेंट कहेंगे, रेगुलर ओरिएंटेशन कहेंगे। ओरिएंटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है। और अगर वो इरेगुलर है, ऐसे 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 अजीब से समझ नहीं आ रहा, तो वो इरेगुलर पैटर्न है। ठीक है, तो इस हिसाब से डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यूज बनते हैं। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जांपल से क्वेश्चन आता है। तो डेंस रेगुलर कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट इन रोज बिटवीन द मैनी पैरेलल बंडल्स। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स रो में प्रेजेंट होगा, ऐसे कतार में, तो रेगुलर है। ठीक है, और इसका एग्जांपल टेंडन, लिगामेंट। अब टेंडन और लिगामेंट क्या होता है ये आपको पता होगा, फिर भी बता देता हूँ। मसल टू बोन को अटैच करता है वो टेंडन कहते हैं, बोन टू बोन अटैच करता है तो उसे लिगामेंट कहते हैं। अब डेंस इरेगुलर टिश्यू क्या होता है? इट हैज़ फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स, यानी मोस्टली कोलाजन, आर ओरिएंटेड डिफरेंशियली या फिर इरेगुलरली। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? दिस टिश्यू प्रेजेंट बिनेथ द स्किन या प्रेजेंट इन द स्किन।
ठीक है, उतना ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ स्किन में प्रेजेंट होता है, इतना आपको याद होना चाहिए। डेंस रेगुलर में ये दो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को देख लेते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स कार्टिलेज, बोन, ब्लड। ठीक, इसको इंक्लूड करता है। पहला कार्टिलेज, बोन, फिर ब्लड, तीनों को पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक, कार्टिलेज क्या होता है? इट्स मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ देता है नीट में कि किससे बनता है कार्टिलेज, तो कॉन्ड्रोसाइट सेल से बनता है मिलके। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज अ सॉलिड एंड प्लिएबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। प्लिएबल मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, बोन के कंपेरिजन में तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा। सॉलिड तो होगा, प्लिएबल भी होगा, रेजिस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन को रेजिस्ट करेगा, यानी फ्लेक्सिबल है तो टूटेगा नहीं जल्दी, है ना, मतलब थोड़ा बहुत वो प्रेशर झेल पाएगा अपने ऊपर। एग्जाम्पल क्या है? टिप ऑफ नोज, ये नोज के ऊपर जो दिख रहा है ये कार्टिलेज है। आउटर ईयर, ये पिन्ना जो दिख रहा है ना, ये भी कार्टिलेज है, बोन नहीं है वो। ठीक है, अब बोन देख लेते हैं कि बोन क्या होता है। पहला पॉइंट, बोन में क्या है? मेड अप ऑस्टियोसाइट सेल्स। कार्टिलेज किससे बना था? कॉन्ड्रोसाइट सेल से। बोन किससे बनेगा? ऑस्टियोसाइट सेल से बनता है, इन ए स्पेस कॉल्ड लैक्यूने। सपोज करो कि हमने पढ़ा था पोलन ग्रेस कहाँ बनता था? पोलन सैक में बनता था। वैसे ही बोन कहाँ पे बनेगा? बोन के सेल्स ऑस्टियोसाइट्स कहाँ पे बनते हैं? तो एक स्पेस में बनते हैं जिसे बोलते हैं लैक्यूने। क्या बोलते हैं? लैक्यूने, है ना। बोन सेल्स मेड अप ऑस्टियोसाइट सेल्स, एंड ऑस्टियोसाइट सेल्स कहाँ पे बनते हैं? उसका नाम है लैक्यूने। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मत पूछना, ठीक है, पूछोगे तो भी नहीं बताऊंगा, ये आपका होमवर्क है कि लैक्यूने कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, पता करके आना। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ हार्ड एंड नॉन प्लेएबल एंड रिच इन कैल्शियम। देखो, बोन क्या होता है? हार्ड होता है, नॉन प्लेएबल, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता। ठीक है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है इसमें, एंड सॉल्ट्स, कैल्शियम सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कोलाजन फाइबर्स तो भर भर के होता है, जो कि इसको स्ट्रेंथ देता है, बहुत ज़्यादा पावर देता है। तीसरा पॉइंट, बोन मैरो विच इज प्रेजेंट इन इट्स मेडुलरी कैविटी इज साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। देखो, बोन में ना कुछ साइड होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी साइड्स होते हैं जहाँ पे बोन का डेवलपमेंट होता है, तो उसमें मेडुलरी कैविटी बनती है जिसके अंदर बोन मैरो होता है। ये आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपको पढ़ने मिलेगा, क्योंकि एक बोन का पूरा एक डेडिकेटेड उसमें चैप्टर है। तो यहाँ पे बस आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने, क्योंकि ये लो लेवल है ना, नीट में जो चीज़ें होती है, चैप्टर्स होते हैं, वो लो लेवल में होता है, तो आपको इतना ही याद रखना है जितना नीट में आ जाए। ठीक है, अब ब्लड देख लेते हैं। ब्लड के ऊपर पूरा एक चैप्टर बना हुआ है, आगे जाके डेडिकेटेड चैप्टर है, उसको आगे पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें ब्लड के बारे में पूरा पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे छोटा सा ही एक इंट्रो देख लो। इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आगे 17 चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने खत्म किया कनेक्टिव टिश्यू को, तो एपिथेलियल हो गया, कनेक्टिव हो गया। अब मस्कुलर टिश्यू को जल्दी से खत्म करते हैं, है ना, फिर न्यूरल टिश्यू करेंगे, उसके बाद आगे जो कॉकरोच है, फ्रॉग है, उसको पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थवॉर्म जो है ना, अर्थवॉर्म जो है उसको तो इस चैप्टर से हटा दिया गया, तो हमारा बर्डन थोड़ा कम हो गया है। अब मस्कुलर टिश्यू को स्टार्ट करते हैं। देखो, जितने भी चीज़ें मैंने डायग्राम बताया वो सब आपको एनसीईआरटी से पढ़ना होगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। हाँ जी, तो अब शुरू करते हैं मस्कुलर टिश्यू को विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो ईच मसल इज मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन पैरेलली अरेंज होते हैं, ऐसे फाइबर्स से ये मसल मिलके बना होता है। इसके ऊपर भी पूरा चैप्टर है, पता है, आगे जाके लोकोमोशन वाले में चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि है 20 या 20 ऐसे ही कुछ चैप्टर है, 20 चैप्टर ऐसा आता है यार, उसमें पढ़ेंगे 11th में। ठीक है, तो ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल। ठीक, these fibers composed of numerous fine fibrils। ठीक है, बहुत सारे फाइबर से मिलकर बनता है। इसी फाइबर्स जो होता है ना, ये फाइबर किससे बनता है? नंबर ऑफ फाइन फाइब्रिल्स, फाइब्रिल से बनता है, जिसे हम मायोफाइब्रिल कहते हैं। ये फाइबर किससे बनते हैं? मायोफाइब्रिल से बनते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट द मूवमेंट। यानी कि जो मायोफिब्रिल है वही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है इन ऑर्डर टू मूवमेंट करने के लिए, मतलब मसल के मूवमेंट के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है वो मायोफिब्रिल होता है, जो कि न्यूमरस फाइन फाइब्रिल से बना होता है, और ये बनाता है फाइबर्स को। ठीक है, अब यहाँ पे 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। पहला स्केलेटन, दूसरा कार्डियक, और तीसरा स्मूथ मसल्स। ठीक है, तीनों के एग्जाम्पल और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्केलेटल मसल्स को देखते हैं। पॉइंट है पहला, इट इज़ वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री का मतलब जो होता है वो होता है हमारे अंडर कंट्रोल में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट इज़ स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्टेड, धारदार या फिर नुकीला। ठीक है, ये क्या होता है? स्ट्रिएटेड या स्ट्रिएशंस जो होते हैं, ऐसे नोकीली नोकीली चीज़ें प्रेजेंट होती है इसके ऊपर। ठीक, तीसरा, क्लोजली
क्लोजली अटैच्ड टू द स्केलेटन बोन्स, बोन्स से बहुत ज़्यादा चिपका होता है, ठीक। अब इसका एग्जांपल बाइसेप्स में स्केलेटल मसल्स पाया जाता है। अब यहाँ पे देखो डायग्राम क्या है, ये स्केलेटल मसल्स दिख रहे हैं आपको, ठीक, और उनके बीच में ये न्यूक्लियस दिख रहा है, और न्यूक्लियस यहाँ पे देखो इस मसल्स में ऐसे दिख रहे हैं धारदार, ये न्यूक्लियस स्ट्रिएशंस हैं ये, और ये न्यूक्लियस है। तो अगर आपको ऐसा डायग्राम देके पूछे कि कौन सा मसल है, तो बोलना आप स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल है, ठीक है। सेकंड है स्मूथ मसल, इट्स फाइबर्स टैपर्स एट द बोथ एंड, यानी कि ये देखो ऐसा एस्कैरिस देखना है आपने, वैसे ही दिखता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके जो फाइबर्स के दोनों एंड टैपर होते हैं बोथ एंड्स पे, टैपर का मतलब नुकीला, इस साइड और इस साइड पे, दोनों साइड पे नुकीला एपेक्स पाया जाता है, तो इसे हम फ्यूजीफॉर्म शेप कहते हैं। इस शेप को हम हमेशा फ्यूजीफॉर्म शेप कहते हैं। सेकंड, इट इज़ अनस्ट्रिएटेड, यानी कि इसमें स्ट्रिएशन से नुकीले नुकीले प्रेजेंट नहीं होते, ये स्मूथ होता है इसलिए, ठीक है। तीसरा, इट इज़ इनवॉलेंट्री, ये हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं होता। स्केलेटल मसल्स क्या था, देखो हाथ आप हिला सकते हो, पैर हिला सकते हो, ठीक है, मुंडी हिला सकते हो, ठीक है, लाइक चेन्नई एक्सप्रेस, आलू खाऊंगा डोसा खाऊंगा मुंडी हिलाऊंगा, ठीक है, तो मुंडी भी हिला सकते हो। लेकिन स्मूथ मसल्स में क्या है, आप इंटरनल ऑर्गन्स को नहीं हिला सकते, स्टमक को नहीं हिला सकते भाई, ईसोफेगस को नहीं हिला सकते, किडनी को नहीं हिला सकते, समझ रहे हो। तो ये सब क्या है, स्मूथ मसल्स के एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सच एज ब्लड वेजल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड अदर कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू, ठीक है। अब स्मूथ मसल्स कैसे दिखता है, ये देखो फ्यूजीफॉर्म शेप का रहता है, बीच में एक न्यूक्लियस रहता है, तो ये भाई स्मूथ मसल। स्मूथ मसल हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, इसलिए बोलेंगे इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, ठीक है। और स्ट्रिएशन नहीं है, एक भी स्ट्रिएशन ऐसा नहीं है, तो अनस्ट्रिएटेड इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाएंगे, कहाँ पाए जाएंगे यार, वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स में, है ना, स्टमक, ब्लड वेजल्स, इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तीसरा, कार्डियक मसल टिश्यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे नीट में क्वेश्चन आया है 2021 और 2 दोनों में, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। तो कार्डियक मसल टिश्यू पहला है, इट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाया जाता है, ओके जी, समझ आ गया वो इतना तो, ठीक। सेकंड, कम्युनिकेशन जंक्शन इंटरकलेटेड डिस्क जिसे बोलते हैं, एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू इंटरैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, यानी कि कम्युनिकेशन जंक्शन जो इंटरकलेटेड डिस्क होता है दो कार्डियक सेल्स के बीच में, है ना, कुछ फ्यूजन पॉइंट्स में, वो अलाउ करता है इन कार्डियक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एज अ यूनिट। आपने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सिस्टोल डायस्टोल तो पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये स्टेटमेंट याद रख लो ऐसे, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इट इज़ इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रेटेड, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप चलता है। स्ट्रेटेड, इसमें स्ट्रेशन पाए जाते हैं। देखो जैसे ही आपको अदरक जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे, ये कुछ अदरक जैसा दिखाई देता है, ठीक है, तो देख रहे हो ऐसा 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 अजीब सा ब्रांच स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, और इसमें स्ट्रिएशंस भी हैं और न्यूक्लियस भी दिख रहा है, तो न्यूक्लियस, स्ट्रिएशन और ब्रांच स्ट्रक्चर, तो ये कार्डियक मसल है। कार्डियक मसल और मैं स्मूथ, ये जो स्केलेटल मसल, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता था। तो देखो इसमें ब्रांचेस नहीं है, ये एकदम बेचारा शांत है, तो स्केलेटल मसल है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको अदरक जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो वो कार्डियक मसल है। डायग्राम दे के भाई नाम पूछता है तो आपको ये याद रखना होगा, इसलिए इसमें आपको ज़्यादा ध्यान दिला रहा हूँ, ठीक है। ये देखो क्वेश्चंस आ गए इससे रिलेटेड, तो उससे पहले हम न्यूरल टिश्यू को खत्म कर देते हैं। तो न्यूरल टिश्यू क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस एंड चेंज टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट या कंडीशन, ठीक है। तो आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके, है ना, उसको समझने के लिए उसके रिस्पॉन्स जो प्रोवाइड करता है वो न्यूरल टिश्यू होता है। सेकेंड पॉइंट, न्यूरॉन्स आर द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, जो हमारा न्यूरल सिस्टम भेजा है ना, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, जो यूनिट होते हैं, मेन यूनिट होते हैं किसके, न्यूरल सिस्टम के। इसके ऊपर भी डेडिकेटेड एक पूरा का पूरा चैप्टर है, 21 चैप्टर जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तो ये सारे की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अभी सिर्फ छोटा छोटा पॉइंट देख लो, ठीक है। तो न्यूरोग्लियल सेल्स कंस्टिट्यूट अ मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन द बॉडी एंड आल्सो प्रोटेक्ट द सपोर्ट न्यूरॉन्स, यानी कि सपोज करो हमारे शरीर में 70% पानी है, वैसे ही न्यूरॉन्स में या न्यूरल सिस्टम में, न्यूरल टिश्यू में न्यूरोग्लियल सेल्स ऐसा होता है जो कि एक से ज़्यादा नहीं, 1.5 से भी ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करता है न्यूरल टिश्यू का, ठीक है, बॉडी में, और प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट भी करता है न्यूरॉन्स को। क्लियर है, समझ आया। मैं हर एक चैप्टर को तो क्लियर नहीं बता सकता, इस चैप्टर में जाएंगे, 21 चैप्टर में पहुँचेंगे 11th का, तब जाके पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। अभी इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है थर्ड वाला, ठीक, तो इसको याद रखना, ठीक।
क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री होता है, फ्यूजिफॉर्म होता है, नॉन स्ट्रेटेड होता है। ठीक है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, सभी इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, लेकिन आपका आंसर यही होगा क्योंकि वो इनवॉलेंट्री होता है, फ्यूजिफॉर्म होता है, नॉन स्ट्रेटेड। भाई कुछ भी नहीं आ रहा तो फ्यूजिफॉर्म तो आएगा ही स्मूथ मसल में। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइन, देखो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या था, जो बाहर स्किन था ना, है ना, स्किन था वो था ना भाई, है ना। तो और एक एडिपोज टिश्यू था जो कि फैट्स को स्टोर कर रहा था। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू किसको जॉइन करेगा, बोन्स विद बोन्स, नहीं भाई ये तो लिगामेंट है। फैट बॉडी विथ मसल्स ना, बोन विथ मसल्स ना। ठीक है, और इंटेग्यूमेंट्स विद मसल्स ये सही है क्योंकि हमारा इंटेग्यूमेंट्स स्किन के नीचे तो मसल्स होते हैं ना, तो इंटेग्यूमेंट्स मसल्स के साथ ज्वाइन करेगा। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या ज्वाइन करेगा, इंटेग्यूमेंट्स विद द मसल्स। ठीक है, इंटेग्यूमेंट का मतलब लेयर होता है, स्किन की लेयर बोलो, किसी चीज़ की भी लेयर बोलो, इंटेग्यूमेंट इसको बोला जाता है। ठीक है जी, अब एडिपोज टिश्यू देखो, एडिपोज टिश्यू किसको कनेक्ट करेगा, तो सीधी सी बात है, एडिपोज का मतलब होता है फैट, तो फैट बॉडी विद मसल्स। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू कनेक्ट करता है फैट बॉडी विद मसल्स, एरियोलर टिश्यू कनेक्ट करता है इंटेग्यूमेंट्स विद द मसल्स। दो स्टेटमेंट, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महा इंपॉर्टेंट है, कभी भी नीट में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये नीट के ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो। प्रीवियस PYQ सॉल्व करोगे ना तो समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो कोलाजन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाजन इज व्हाट, तो कार्बोहाइड्रेट ना, ग्लोबुलर प्रोटीन, लिपिड या फाइब्रस प्रोटीन। प्रोटीन तो है लेकिन ये फाइब्रस प्रोटीन है, ग्लोबुलर नहीं है। आगे जाकर पता चलेगा आपको, 20 चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन के बारे में पता चलेगा। ठीक है, अभी ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन है, मास्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन, जो मास्ट सेल होता है वो क्या सीक्रेट करता है, हमने बताया था हेपेरिन या हिस्टामिन बताया था। तो दो चीज़ें सीक्रेट करेगा, हेपेरिन और हिस्टामिन दोनों। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, मास्ट सेल इज इक्वल टू हेपेरिन हिस्टामिन, दिखे टिक करो, आगे बढ़ो, 4 नंबर पाओ। ठीक है, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब आगे हम कॉकरोच को स्टार्ट करेंगे क्योंकि देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैंने बताया ना अभी तक जो पढ़ा है वहाँ से आ जाएंगे। अगर इतना ही पढ़ के चले जाओगे तो भी इस चैप्टर से पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉकरोच और फ्रॉग यहाँ से क्वेश्चंस तो मैक्सिमम नहीं आते, लेकिन कभी कभी पूछ लेगा अगर आपका किस्मत ख़राब होगा तो। बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको 12-12 पॉइंट्स में समझाने की कोशिश किया हूँ। तो अब आगे हम इसको ना अगले अगले पार्ट में करेंगे क्योंकि ये जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है, और शेयर वगैरह कर देना अपने दोस्तों को, नीट एस्पिरेंट्स को। और किसी के पास पैसे नहीं होते ना तो उनको फ्री में पढ़ना होता है, ठीक है, ज़रूरत होती है उनकी, तो फ्री में उनको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, किसी का भला हो जाएगा, आपको दुआ मिलेगी। ठीक है, सब्सक्राइब मत करना, कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब वगैरह मत करना। ठीक है, मेरे को सब्सक्राइबर्स चाहिए भी नहीं, बस मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हैंड रिटन नोट्स है ना यार वो ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। ठीक है, तो बस आप इतना करो कि उन तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर नहीं करना सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं, बट वीडियो को ज़रूर देखो। ठीक है, देखोगे नॉलेज मिलेगा, आपके ट्यूशन में पढ़ा रहे होंगे, है ना, तो उससे भी कंपेयर कर सकते हो, या ट्यूशन में पढ़ा रहे होंगे आपको सेटिस्फाइड नहीं मिल रहा होगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा होगा, तो आप नोट्स को देख लो ना, नोट से आपको 100% सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मैं बोल रहा हूँ भाई बनेंगे क्योंकि मैंने नीट दिया है। ठीक है, क्रैक किया है नीट को, तो मेरे को भी पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और ये मेरे नोट्स हैं। राइटिंग थोड़ा ख़राब है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन कंटेंट एकदम ज़बरदस्त है। समझाने का स्टाइल मैं समझ सकता हूँ मेरा थोड़ा बुरा है, बट धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, बस सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, मैं धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, टेंशन मतलब। बस कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना यार। ठीक है, लाइक करना है करो, नहीं करना है मत करो, आपके ऊपर है। ठीक है, बस यही कहूँगा कि मिलते हैं अनदर वीडियो में और स्टार्ट करते हैं कॉकरोच को। ठीक है जी, चलो, जय हिंद, जय भारत।